हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ फटाफट। यस, 10 मिनट वेस्ट हो गए। चलो फटाफट आ जाओ। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? वेलकम अनुराग, वेलकम श्रुति। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो फटाफट। डन? मैसेज कर दो चलो कि डन हो गया। एम आई विजिबल? ग्रुप में मैसेज कर देते हो। चलो आ जाओ। डन, चलो वेरी गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पांचों रिवाइज करवा दिया था। सिक्स प्रॉपर्टी। सिक्स, पांच नहीं, 6 थी। तो 6 प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई है। अभी 7th नंबर की हम स्टार्ट करेंगे, है ना। 7th नंबर की प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करेंगे। ये भी कंप्लीट हो गई है ना। ऊपर का ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यस, अभी फ्रेंड्स अलग अलग आएगी तो ध्यान देना यहाँ पे। चलो आ जाओ फटाफट। 7th नंबर की प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आ जाओ। चलो, क्योंकि इलस्ट्रेशन के सारे क्वेश्चन अभी इसी पे डिपेंड है फ्रेंड्स, तो आ जाओ फटाफट। चैट बॉक्स ओपन है मेरा। चलो, 7th नंबर की प्रॉपर्टी। चलो, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, log y टू द बेस x है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या आएगा? 1/log x बेस y। देखो यहाँ पे y है log और बेस x है, और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, x है और y है। 1/, है ये डिनोमिनेटर में, ये याद रखना। अभी ये कैसे डिराइव हुआ, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। काफी बार फ्रेंड्स हम ऐसा करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1/a/b है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। तो क्या हो जाता है? 1/b/a, 1 into b/a, then b/a आंसर आ जाता है। तो देखो ये एग्जैक्ट उल्टा है। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ पे की है। सेम ये कैसे आया, हम लॉग से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे ध्यान दो कि x है और y है। यहाँ पे log x है, यहाँ पे log y है, और नीचे यस यस परफेक्ट, यहाँ पे ध्यान दो। चलो फ्रेंड्स, चलो। तो फ्रेंड्स अगर सेम वही चीज है, तो हम इसको 1/, में डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली जो है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे, तो क्या आएगा? log y डिवाइड बाय log x हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर का ये ऊपर आ जाएगा ना फ्रेंड्स, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या बन जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा, तो फ्रेंड्स क्या बन जाएगा? log x ऊपर आ जाएगा और log y नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? log x बेस y, ऐसा लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने किया था ना, सेम वही चीज है। ध्यान दो यहाँ पे। चलो यहाँ पे आओ। जो देखो यहाँ पे log y है, बेस x है, तो हमने उसको कैसे लिखा था? log y अपॉन log x। तो फ्रेंड्स ये 1/, में है, log y डिवाइड बाय log x है, तो हमने क्या किया? 1/, में है, इसीलिए y को हमने नीचे ले गए।
y को और x को ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x ऊपर आ जाएगा, log x डिवाइड बाई log y। तो क्या बन जाएगा, log x उसका बेस y बन जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे एज इट इज उल्टा हो गया। समझ में आया यहाँ पे लॉजिक क्या आया? फ्रेंड्स हम ऐसा करते थे ना, a डिवाइड बाय b इंटू सी है, तो मल्टीप्लिकेशन में लाने के लिए क्या करता था, a इंटू सी डिवाइड बाय b करते थे ना। ये उल्टा हो गया ना, देखो यहाँ पे ऐसा करते थे। समझ में आया? डिनोमिनेटर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बिग डिवीजन बाय b बाय सी, सी ऊपर चला जाएगा, तो a इंटू सी, इनडायरेक्टली तो यही हुआ अल्टीमेटली। समझ में आया? मैथमेटिक्स रूल हमने यूज किया। तो log x y है, log y बेस x है, तो हम उसको 1 में log x बेस टू y यानी कि एग्जैक्ट उल्टा लिख सकते हैं, बट अपॉन में लिखना पड़ेगा। समझ में आया? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट? क्लियर? चलो समझ में आ गया फ्रेंड्स। log 7 हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सेवंथ प्रॉपर्टी log की एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 5 बेस टू 2 है, तो क्या हम इसको 1 में log 2 बेस 5 ऐसा लिख सकते हैं? देखो ये दोनों मैंने एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे कर सकते हैं बट 1 में करना पड़ेगा। गॉट इट? समझ में आया? यहाँ पे एज इट इज उल्टा कर दिया मैंने 1 में। नो डाउट? कैन आई मूव अहेड? 8th नंबर की प्रॉपर्टी है ना, 7th समझ में आ गई फ्रेंड्स? मैथमेटिक्स का ही हमने यूज किया है। 8th नंबर की प्रॉपर्टी, चलो यहाँ पे ध्यान दो। समझ में आया फ्रेंड्स? किसी को डाउट नहीं है? चलो 8th नंबर की प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अगर ऐसी सिचुएशन आई, log फ्रेंड्स अगर ऐसी सिचुएशन आई log x और बेस x है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर ऑलवेज बनाएगा। कैसे? चलो वो भी मैं आपको समझाती हूँ। हमने 5th नंबर की 6th नंबर की जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल log y बेस x है, तो क्या हम log y अपॉन log x ऐसा लिखते थे? यस, वही सेम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। फ्रेंड्स log x है, बेस x है, तो क्या हम उसको log x डिवाइड बाय log x ऐसा लिख सकते हैं? यस, और log x उड़ गया और क्या बचा? 1। तो फ्रेंड्स जब भी log और बेस सेम होगा तब ऑलवेज आंसर 1 आएगा। समझ में आया? सेम हमने उसकी ही प्रॉपर्टी यूज की और हमें एक और प्रॉपर्टी मिली। समझ में आया? कैन आई मूव अहेड? 8th नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आई? चलो समझ लेते हैं। log 5 बेस 5 है, तो सेम ही आएगा, तो आंसर आएगा 1। क्योंकि क्या करेंगे हम, कैसे आई, log 5 डिवाइड बाय log 5, नीचे बेस और log दोनों उड़ जाएगा और आंसर आएगा। समझ में आया? एथ नंबर की प्रॉपर्टी, यस, वेल डन, गुड। तो फ्रेंड्स 7 एंड 8 दोनों प्रॉपर्टी कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और दो प्रॉपर्टी है ना? मजा आ रहा है ना फ्रेंड्स? पूरा चैप्टर यही प्रॉपर्टी बेस्ड ही है।
लिख लो, फिर कमेंट करना, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। डन। शुड वी गो? यस। चलो यहाँ पे ध्यान दो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 9th नंबर की। फ्रेंड्स एक और चीज मुझे यहाँ पे आपको समझानी है, ध्यान दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम यही प्रॉपर्टी का यूज होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा आया log 5, उसकी पावर x है और यहाँ पे भी 5 है बेस, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा? एक मिनट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा? सेम यही हम यूज करेंगे, log 5 हो जाएगा, वो तो सेम है। बट एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी फ्रेंड्स, ये जो पावर में है वो आगे आ जाता है। तो x इंटू log 5 डिवाइड बाई log 5 होगा, तो log 5 उठ जाएगा। तो बचा क्या? x log 5 का एक आएगा इंटू 1, यानी कि आंसर आएगा x जो पावर है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये भी आप कॉपी कर लो। चलो समझ में आया? चलो कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो फ्रेंड्स मैसेज करो, ताकि मुझे पता चले कि आगे बढ़ने का क्या है। डन। यस। फ्रेंड्स अभी कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई? 8। अब हम 9th वाली देखेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट चलो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत ही अच्छी है ये, काफी बार एग्जाम में आएगी। सेम वही प्रॉपर्टी का यूज करना है, log x डिवाइड बाय log x की पावर है 1/a और बेस है y। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आएगा? फ्रेंड्स देखो इसका आंसर आएगा माइनस a इंटू लॉग
एक्स इज टू वाई। अभी ये कैसे आएगा यहाँ पे ध्यान। फ्रेंड्स इंडाइसिस का चैप्टर याद करो। किसी भी जो वैल्यू है उसकी पावर 5, उसकी पावर 1/2 है, तो क्या हम 1/2 को -2 ऐसा लिखते थे? अगर 10 की 1/2 है पावर, तो 10 की 10 - 2 पावर लिखते थे। डिवीजन में है तो उसको ऊपर लाने के लिए उसके आगे हम माइनस लगा देते थे। तो सेम हमें वही इंडाइसिस का रूल यूज करना है। यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, क्या आएगा? लॉग एक्स वही रहेगा, लॉग एक्स सेम, और बेस वाई सेम रहेगा। 1/a है, तो क्या हम x की -a पावर बोल सकते हैं? यस। फिर ये -a पावर आगे चली जाएगी, कम फॉरवर्ड है ना, वो हमें पता है। तो -a इंटू लॉग एक्स बेस वाई, हमारा आंसर आ गया। देखो प्रूव। समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेम वही चीज, log 10 बेस 5 और 1/2 है, तो क्या आएगा? 1/2 का -2 आ जाएगा और वो आगे चला जाएगा। तो क्या हम -2 log 10 बेस 2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, वाई नॉट, हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? सिंपली हमें डिवीजन में है उसको माइनस करना है, फिर वो पावर तो हम आगे ले ही जाते हैं, वो ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी देख ली है, समझ ली है ना? तो चलो 9th नंबर की प्रॉपर्टी है, कॉपी कर लो। फिर अभी एक लास्ट है, परफेक्ट, वेल डन अनुराग। आ गया क्या आपको अच्छे से? गुड, गुड गोइंग, वेल डन। अनुराग मुझे पता है कि आप सारी प्रॉपर्टीज साथ में लास्ट में लिख सकते हो, बट फिर क्या होगा कि आपको आलस आ गई सारी प्रॉपर्टीज लिखने की, और आप में से काफी सारे लोगों को तो आलस की वजह से लिखेगी भी नहीं, फिर बाद में लिखेंगे ऐसा कहते कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे XYZ कुछ भी। तो अभी फ्रेंड्स साथ में लिखने का रखो। फिर आप रिवीजन नोट्स भी कब बनाओगे? ये सारी चीज रिवीजन नोट्स में लिखनी है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, बाकी क्वेश्चन तो इलस्ट्रेशन तो है ही मॉड्यूल में, है ना? चलो फटाफट 10th नंबर की प्रॉपर्टी, चलो आ जाओ। ठीक है, मैं कम टाइम दूंगी, है ना? 10th नंबर की है, लास्ट, बहुत ही बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा आया log a रेज टू m और log बेस a रेज टू n है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्या आएगा? m/n। कैसे? चलो मैं प्रूव करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, यहाँ पे log a रेज टू m और डिवाइड बाय a रेज टू n है, तो सिंपली हम क्या उसको ऐसे डेराइव लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे एलिब्रेट कर सकते हैं? चलो सिंपली जो हमने फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला हमने देखा ना, log a रेज टू m और डिवाइड बाय बेस लिखना है, अलग से log बनाना है उसका, log a रेज टू n, ऐसा लिख सकते हैं। यस। फिर m जो है, ठीक है कोई बात नहीं, साथ में लिख लेना। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड, सबसे पहला जो हमारा था कि log x log y बेस x है, तो हमने ऐसा देखा था log y डिवाइड बाय log x, ऐसे उसको एलोबरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम है, log a रेज टू m है, दोनों की पावर है सेम, वही डिफरेंस है। तो देखो हमने ऐसे एलोबरेट किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना उसका, log a रेज टू m डिवाइड बाय log a रेज टू n। फिर पावर है,
वो कम फॉरवर्ड आगे आ जाती है, तो क्या हम m इंटू लॉग ए डिवाइड बाय n इंटू लॉग ए ऐसा लिख सकते हैं? यस, लॉग ए उड़ गया, फिर क्या बचा? लॉग ए उड़ गया, तो ऑलरेडी ये भी हमने बेस सेम है और लॉग सेम है, तो दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा? m डिवाइड बाय n इंटू 1 आएगा, सेम सेम उड़ गया, तो आंसर क्या बचा? m डिवाइड बाय n इज द परफेक्ट आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स? 10th नंबर की प्रॉपर्टी ध्यान में रखो, बेस सेम है और दोनों की पावर है, तो पावर दोनों आगे आ जाएगी, और सेम बेस एंड लॉग है तो वो उड़ जाएगा, और पावर में जो है m डिवाइड बाय n आंसर आएगा। एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 5:2 है और ये 5:3 है, log 5। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे? log 5 2 आगे आ जाएगा, और ये नीचे log 5 और 3 आगे आ जाएगा, 5 5 उड़ जाए, तो आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 3। समझ में आया? डाउट किसी को? यस, परफेक्ट 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 अनुराग, परफेक्ट है। परफेक्ट है, और सेम वही चीज है। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, अभी तो आपको लिखना नहीं है, आप लोगों ने बोला, तो चलो एक और एग्जांपल समझते हैं कि बेस अलग है। फॉर एग्जांपल log 5:2 है, और यहाँ पे log 3:3 है। तो फ्रेंड्स अगर क्या करेंगे, यहाँ पे log 5:2 आएगा और यहाँ पे log 3:3 आएगा, ये पावर है, दोनों आगे चली जाएगी, यानी कि log 5 2 आगे आ जाएगा, देखो यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा? 3 एंड log 3 आएगा, 3 इंटू log 3, तो आंसर क्या आया? आंसर क्या आएगा? 2 डिवाइड बाय 3 log 5 बेस 3 आंसर आएगा। समझ में आया? अगर अलग है बेस तो ये क्रिएट होगा, सेम बेस ने लॉग है तो वहां पे दोनों उठ जाएगा, तो 1 आएगा, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बट इस टाइप के भी हो सकते हैं, लॉग और बेस अलग हो सकता है। समझ में आया? टू डिवाइड बाई 3 है, बट देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 और 3 बेस डिफरेंट है, तो वो उड़ेगा नहीं। देखो log 5 और 3 एज इट इज रहेगा, तो फिर उसको कैसे लिखेंगे? log 5 बेस 3। समझ में आया? श्रुति अनुराग समझ में आया? बाकी सारे लोगों को भी आया? ये तो बेस सेम था फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे तो log 5 और 5 सेम है, यहाँ पे नहीं है, देखो 5 है और ये 3 है। समझ में आया? और यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स, log a और a सेम था, इसीलिए, है ना, ए उड़ा, यहाँ पे log 5 और 5 सेम है इसलिए उड़ गया, बट यहाँ पे देखो log 5 और log 3 है इसलिए वो रहा। गॉट इट? समझ में आया? चलो अभी फ्रेंड्स एक टास्क मुझे आपको देना है, बहुत जरूरी है। 5 इक्वेशन मेरी और से आप हम सॉल्व करते हैं, कि जिससे आपको थोड़ा सा रिवीजन लाइक हो जाएगा। तो चलो आ जाओ, चलो यहाँ पे ध्यान दो। 10 क्वेश्चन मुझे आपसे सॉल्व करवाने हैं,
मैं यहाँ पे लिखूंगी वैल्यू, और आपको फटाफट से मुझे उसके सॉल्व करके आंसर देने हैं, है ना। मेरी ओर से ये बोनस क्वेश्चन है। ये कर लिया तो आप इलस्ट्रेशन के और एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलो। स्क्रीन साफ हो गई, क्लीन। फर्स्ट वाला, फिर इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन देखते हैं ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो फ्रेंड्स यहाँ पे। चलो, log 125 बेस 4। सेकंड क्वेश्चन है log 7 बेस 7। थर्ड क्वेश्चन है log 1 डिवाइड बाई 81 बेस 9। चलो फ्रेंड्स, ये तीनों क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दो, अभी के अभी। ये तीनों क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दो। ये तीनों क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे आंसर करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट, श्रुति और अनुराग, प्रसून, बाकी के जितने भी है, चलो फटाफट, अनीश आ जाओ। log 125 बेस 4 कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम। चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या हम उसको ऐसे सॉल्व कर पाते हैं। log एज इट इज 125 है फ्रेंड्स। 5 का जो 3 पावर करेंगे, 5 फाइव जा 25, 5 जा 125 आएगा। तो क्या हम 5 की पावर 3 एंड 4 क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 2 जा 4। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 2 जा सॉरी 2 2 जा 4 ऐसा लिख सकते हैं। यस। फिर क्या करेंगे, एज इट इज हम log 5 डिवाइड बाई log 2, ऑलरेडी जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे 3 है, वो 3 इस साइड यहाँ पे आ जाएगा, और 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। आंसर आएगा 3/2 log 5 बेस 2। आपका ये आंसर आया, समझ में आया। समझ में आया। स्क्रीन चेंज कर देती हूँ।
समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? चलो, यस, 2 ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स, log 7 बेस 7 है, तो क्या हम उसको log 7 डिवाइड बाय log 7 लिख सकते हैं? log 7 7 उड़ गया, बचा क्या? 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बेस और log सेम है, तो आंसर आएगा 1। परफेक्ट। अरे वाह, ब्रिलियंट। क्वेश्चन नंबर 3 चलो। log 9 है, log 1 अपॉन 81 है, तो क्या फ्रेंड्स log 1 अपॉन 81, 81 यानी कि 3 की पावर 4, वो ऑलरेडी हमें पता है, इंडाइसिस और रेशियो ये सारे चैप्टर, तो कुछ चीजें तो हमें मगअप हो गई है, देख के ही पता चल जाता है। 3 यानी कि 3 3 सा 9, 3 सा 27, 3 सा 81, ऐसा हो तो 81 तो पता है, बट ऐसी कोई फिगर आ जाए एग्जाम में, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लेना है। 81 की एलसीएम चलो ले लेती हूँ। 3 सा करे तो 27 है, 9 3 सा 3 1 2 3 4, 3 की पावर 4, तो log 1 अपॉन 3 की पावर 4, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और 9 है, वो 3 की पावर 2 है बेस में, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? यस, परफेक्ट, वेल डन अनुराग एंड श्रुति, वेल डन, यू आर डूइंग वेरी गुड। चलो, लॉन्ग, अभी 1 3 है, तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं पूरे ब्रैकेट में 4, 1 की पावर 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की पावर 4। समझ में आया? और नीचे एज इट इज log 3 रखेंगे, है ना? जगह, सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है अभी? इससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो ये बेटर रहेगा। दिखाई दे रहा है ना अभी फ्रेंड्स आपको? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है और उसकी पावर 2 है, तो 3 3 जा 9 आएगा, ठीक है? ये बेस है। अभी देखो फ्रेंड्स, 1 अपॉन 3 में पावर 4 है, 4 डिनोमिनेटर में है, तो फ्रेंड्स ऊपर लाने के लिए 3 को, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? log 3 पावर 4 माइनस में, और बेस में 3 2, ऐसा लिख सकते हैं पावर 2? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स? वाई नॉट? अभी फ्रेंड्स दोनों पावर है, उसको हम आगे ला देंगे, यानी कि -4 log 3, और नीचे 2 आगे आ जाएगा, और log 3 नीचे रह जाएगा, ये दोनों उड़ गया। 2 2 जा 4, माइनस में है तो माइनस तो रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? -2 इंटू 1, यानी कि -2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? फ्रेंड्स, सिंपली इंडाइसिस का रूल हमें यूज करना है। डिनोमिनेटर में 4 पावर है, तो उसको ऊपर लाने के लिए 3 है, जो उसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे ब्रैकेट का 4 करो या फिर ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक स्टेप बढ़ जाता है, इसलिए मैंने निकाल दिया। अभी 3 को ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे? जो पावर है उसके आगे माइनस लगा देंगे। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं है ना? लास्ट वाला एक बार समझा दो मैम। चलो, सबसे पहले चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है वो देखो। लास्ट वाला समझ में नहीं
बात नहीं। चलो, log 3 फ्रेंड्स क्या है? log 1/81 है। क्या है? log 1/81 बेस 9 है। तो फ्रेंड्स क्या 1/81 को हम 1/3:4 लिख सकते हैं? यस। इंडाइसिस का रूल याद करो। 3 को ऊपर लाने के लिए हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर में अगर 1 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल 9 की पावर 1/2 है, तो क्या हम इसको 9 की पावर -2 ऐसा इंडाइसिस में लिखते थे। तो सेम वही रूल है फ्रेंड्स। 1/3 की पावर 4 है, तो हम पूरे ब्रैकेट की पावर 4 ऐसा बोल सकते हैं। यस। 3 को ऊपर लाना है, तो क्या हम 3 की पावर -4 ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे 3 की -4 पावर लिख दी। फिर एज इट इज जो रूल्स था कि पावर है वो आगे आ जाती है, वो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगरिथम में देखी थी ना। वो log a करके है, log a⁻m और बेस a⁻n है। तो m/n हम आगे ला देंगे थे। समझ में आया? आगे लाते थे। ऑलरेडी हमने 10th नंबर की प्रॉपर्टीज देखी। सेम वही हमें रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो, तो 3/4 हुई, तो उसको ऊपर लाने के लिए हमने क्या किया? माइनस लगा दिया। -4 आगे आ गया, और यहाँ पे 2 है। 9 यानी कि 3 की पावर 2। 2 को भी आगे ला दिया, तो -4 ऊपर आ जाएगा, ये भी आगे आ गया, 2 भी आगे आ गया, डिवीजन में आएगा, है ना, बेस है तो नीचे आएगा। और 3 बेस सेम है, तो दोनों उड़ गया, तो -2 आएगा। 2 2 जा, और -2 रहेगा, वो नहीं उड़ा। -2 × 1 = -2। समझ में आया फ्रेंड्स? कोई डाउट अभी? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है तो बोलो। डाउट अभी क्वेश्चन नंबर 3? डन। चलो, एक और आपकी ज्यादा क्लैरिटी के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4। चलो, इसका आंसर बताओ। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे। log 64 √2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो, मैं ही आपको बताती हूँ। यस यस, चलो, वेल डन। चलो, यहाँ पे ध्यान दो अभी फ्रेंड्स। 64 फ्रेंड्स क्या है, वो ऑलमोस्ट आपको पता चल ही गया होगा कि 64 यहाँ पे 2 है, तो 64 का हम एलसीएम लेंगे। 2 32 32 है, 16 8 4 2 आएगा, 2 2 आएगा, और यहाँ पे 1। तो देखो, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 करोगे तब हमें 64 मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या हम 64 की जगह ऐसा लिख सकते हैं? log 2 की पावर 6 बेस √2। समझ में आया? अभी फ्रेंड्स कुछ भी करके यहाँ पे √2 है और ये भी 2 है, तो आप ट्राई करो कि √2 की जगह फ्रेंड्स √2 यानी कि हम क्या उसको 2 की पावर 2 की पावर, यस यस श्योर, यहाँ पे ध्यान दो, 2 की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2 ऐसा हो तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस, वाई नॉट, है ना? तो फ्रेंड्स रूट की जगह क्या अब हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या था? log 2�6 था। समझ में आया? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अभी फ्रेंड्स ये पावर है 6 और ये 1/2 है, इन दोनों को हम आगे ले जाएंगे एज इट इज। लास्ट में सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या बनेगा log 2 और नीचे 1/2 एज इट इज आएगा और नीचे बचेगा log 2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये log 2 तो log 2 गया और नीचे ऊपर 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि आंसर आएगा 12। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट है तो बोलो। √2 देके डर नहीं जाने का फ्रेंड्स। √2 यानी कि उसको सिंप्लीफाई और करने का ट्राई करो। √2 यानी कि फ्रेंड्स आपको पता है √3 है तो 3 अपन 1/2 लिखते थे, फिर क्यूब रूट था 3 है, क्यूब रूट 3 है तो 3 पावर 1/3 ऐसा लिखते थे। समझ में आया? सिंपली जो रूट है उसको 1 में लिख देते थे। समझ में आया? करना ही पड़ेगा अनुराग, ब्रेक तो 81 का करना ही पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। समझ में आया? वरना तो क्वेश्चन ही क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना? ये क्वेश्चन ही ऐसे दे रहे हैं कि हम जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसका यूज करो और आंसर निकालो। तो कुछ भी करके हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है और आंसर निकालना है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? एक अच्छा क्वेश्चन मुझे आपको फ्रेम करके देना है। किया ना फ्रेंड्स? आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहे हो अनुराग। फ्रेंड्स माइनस में कब आता है? जो वैल्यू है वो नीचे आएगी। 2 की पावर 1/2 है फ्रेंड्स, बरोबर? तो फिर अगर 1/2 की पावर होगी तो हम जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में होगा तो हम उसको माइनस लगा सकते हैं। समझ में आया? ये तो पावर ही है डिनोमिनेटर में। समझ में आया? अनुराग आप कहाँ पे गलती कर रहे हो? समझ में आया? √2 है उसको कभी 2 - 2 नहीं लिख सकते, उसको ऑलवेज 2/1 / 2 ही लिख सकते हैं। -2 कब आता है फ्रेंड्स? जब 1 में 2 √2 होता है तो 2 को ऊपर लाने के लिए 2 - 2 हम करते हैं। समझ में आया? वैल्यू जो बेस है वो नीचे है उसको ऊपर लाने के लिए माइनस में करते हैं। ऑलरेडी ये नीचे डिवीजन में है, ये पावर उसको हम माइनस नहीं कर सकते। समझ में आया आपको? अनुराग आप कहाँ पे गलती कर रहे हो? आपको दो कॉन्सेप्ट है मिक्स कर दिया आपने। चलो मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेती हूँ कि आपने कहाँ पे गलती की। यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो एक कहाँ पे आप गलती कर रहे हो? अगर √2 है, ठीक है, √5 ले लेती हूँ, चलो 5 है तो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब होगा? 5 की पावर 1/2 हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये रूट में है। समझ में आया? और -2 कब आएगा फ्रेंड्स? जब 1/5 है तो 5 को ऊपर लाने के लिए हम 2 जो है उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है। देखो फ्रेंड्स इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बट वैल्यू डिनोमिनेटर में है ही नहीं अनुराग, यहाँ पे √2 है, 1/2 नहीं है, ऐसा नहीं है, ओनली 2 है।
समझ में आया? आप ये देख लो, ये दोनों एग्जाम्पल है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो ये दोनों आप देख लो। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो है ना ये पावर है, और ये डिनोमिनेटर जब माइनस होता है ना फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू है ना वो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। समझ में आया? ये पावर है और ये वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस बना के रखो फ्रेंड्स, गलती मत कर देना एग्जाम में। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ अभी? कमेंट करो तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं समझाऊंगी और दूसरी बार आपको, क्योंकि समझना तो पड़ेगा तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे, है ना? कंफ्यूजन तो दूर करना ही पड़ेगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें और इसमें, तभी ये आंसर माइनस होगा, और यहाँ पे 1/2 क्यों आएगा? क्योंकि वो अंडर रूट होगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, एक्स का ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर अंडर रूट एक्स है तो ये अंडर रूट है ना? ये 2 है अंडर रूट। तो फ्रेंड्स रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट यानी कि 2 है, तो हम क्या उसको x की पावर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं? यस, ऐसा लिख सकते हैं। बट फ्रेंड्स क्या हम उसको x रिस टू -2 ऐसा लिख सकते हैं? नो। ये आंसर कब आएगा देखो, अभी अनुराग आपका यहाँ पे क्लियर होगा, जब 1 डिवीजन में एक्स स्क्वायर होगा ना, तब ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लाने के लिए, डिवीजन में है तब उसके आगे हम माइनस लगाएंगे, तब -2 आएगा। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? समझ में आया? ये स्क्वायर रूट है, उसको हमने 1/2 पावर में लाया, ये पावर है, तो ये पावर को भी माइनस में नहीं करेंगे, तो ये माइनस, ये 1 डिवीजन में चला जाएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये अभी आप दिमाग में मत डालो। बट यहाँ पे रूट में है, उसको हमने डिवीजन में 1 में लाना है। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स क्यूब रूट होता तो हम उसको 1/3 लिखते, है ना? एक्स की पावर 1, ये पावर की बात हो रही है, बट ये एक्स इटसेल्फ डिवीजन में है, 1/x² है, पावर तो स्क्वायर ही है, 1/2 नहीं है। समझ में आया? ये एक्स पूरा डिवीजन में है 1/, तो ये एक्स को ऊपर लाने के लिए हम पावर को माइनस करेंगे, ये दोनों अलग है। अब समझ में आया कि 1/2 कब आता है और -2 कब आता है? समझ में आया? आया? समझ में आया फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अभी ओरिजिनली जो हमारा क्वेश्चन था ना, वहां पे ध्यान दो कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या है, 1/2 पावर की बात हो रही है, ये पावर है, तो ये पावर है 1/2, तो ये तो अंडर रूट का हमने किया डिवीजन, अभी इसका -2 नहीं हो सकता है, ये तो बेस में है 2 सेम एज इट इज है, ये 1/2 नहीं है। अगर फ्रेंड्स 1/2 और उसका पूरा स्क्वायर होता ना, तो हम 2 पावर -2 लिखते। समझ में आया? यहाँ पे आपको क्लियर हुआ? यहाँ पे 2 की पावर 1/2 है, 1/2,
तो ये log 2 इसका log 2 हुआ, और यहाँ पे log 2 बेस है उसका log 2 हुआ, और जो पावर यहाँ पे 6 है वो आगे आ गई 6 देखो, और 1/2 नीचे आएगा तो ऑफकोर्स नीचे, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 आंसर आएगा। समझ में आया? अब दिमाग में समझ में आया फ्रेंड्स कि और एग्जाम्पल लो। एक लास्ट मुझे आपको एक और एग्जाम्पल करवाना है, वो करवा लेती हूँ, फिर कल से हम इलेस्ट्रेशन के इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? समझ में आ गया अभी आपको? आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। और प्रैक्टिकल करेगी तो फ्रेंड्स आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक मुझे एक एग्जाम्पल आपको एक मस्त करवाना है। चलो, कौन सा था? जो भी था, आई थिंक 6 था, 7 अभी करना है ना, 5 था, अभी 6 करना है। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन, जो भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे ध्यान दो। अगर ऐसा है, लॉग 0.33333333 है और बेस 3 है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? फ्रेंड्स 0.33 है, कैलसी में करके देखो 0.333 यानी कि 1/3 है, तो 1/3 करके देखो 0.33 मिलेगा। तो फ्रेंड्स क्या 0.3333 अनलिमिटेड टाइम जा रहा है, तो हम लॉग को 1/3 लिखते हैं, और बेस 3 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखो अनुराग, अभी यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आएगा, देखो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलो यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स, क्या 0.33 की जगह में 1/3 लिख सकती हूँ? यस, वाई नॉट। ये 1/3 लॉग है, पावर नहीं है 3 की, है ना? चलो, तो 1/3 जो है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 1/3 यानी कि उसकी पावर 1 हुई, तो क्या हम log 1/3 को log 3 पावर -1 बेस 3 के ऐसा मैं लिख सकती हूँ? समझ में आया? ये 1/3 है, उसको 3 पावर 1, उसको 1 पावर तो बोलते ही है, तो उसको -1 है। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था, अगर 1/3 पावर 2 है तो ये उसको ऊपर लाने के लिए मुझे पावर को माइनस में करना पड़ेगा, तो 3 - 2 ऐसा लिख सकती हूँ। यस, सेम वही प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया है। 1/3 है तो 3 - 1 पावर किया है, अभी पावर चली जाएगी आगे, और ये बेस और ये लॉग सेम है, तो ये log 3 डिवाइड बाई log 3 आएगा, दोनों उड़ जाएगा, यानी कि -1 इंटू 1 यानी कि -1 आंसर आएगा। किसी को डाउट इसमें? समझ में आया? अनुराग यहाँ पे देखो 0.33 यानी कि 1/3 है, 1/3 यानी कि उसको 3 की पावर 1 बोल सकते हो, अभी इसको ऊपर लाना है तो मैं पावर को माइनस कर दूंगी। ये √3 नहीं, √3 होता ना तो फ्रेंड्स 3 की पावर 1 2 होती। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? परफेक्ट, वेल डन, गुड जॉब। सो फ्रेंड्स, आज हमने सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी है, सारी प्रॉपर्टी, और मैंने काफी सारे खुद के जो एग्जाम्पल आपको करवाए जिससे आपको प्रॉपर्टी की रिवीजन हो जाए, तो ये भी हो गया। कल हम सारे इलस्ट्रेशन कर देंगे, 6 to 7 इलस्ट्रेशन है, आज ही करवाने थे, बट समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ज़्यादा मायने रखती है मेरी नज़र में, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट ये रूल आपको समझाए, और ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा मैंने आपको क्वेश्चन करवाए। ये सारे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद से फ्रेम किए हैं,
तो ज़रूर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगी तो आपकी मास्टरी थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो अच्छे से आप इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन कर पाओगे। तो बाय बाय, सी यू सून। कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में, एप्लीकेशन में डाल देना, वहाँ पे मैं दे दूंगी आंसर। कल हम इलस्ट्रेशन कर देंगे और लॉगरिथम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लास्ट चैप्टर जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो करके पूरा मैथ्स कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बाय बाय। प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करना आज का टास्क होमवर्क है। होमवर्क टास्क आप बोल सकते हो। आपका आज का होम का टास्क है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है। आज मैंने जितनी प्रॉपर्टीज करवाई और जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए वो आपको देख के आना है कल, है ना? तभी आपको मजा आएगा। बाय बाय।